जबकि हम ग्लोबल टाइम्स को ज्यादा तवज्जो देते नहीं हैं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर लड़ाई होती है, अब सुनिए बड़ी दिलचस्प है ये खबर, अगर लड़ाई होती है तो भारत को 1962 से भी ज्यादा नुकसान होगा। ये वहां के तथाकथित एक अखबार के तथाकथित संपादक भारत को धमकी दे रहे हैं संजीव। मतलब ग्लोबल टाइम्स के संपादक बताएंगे ये बौखलाहट, ये होश फाख्ता किस कदर हुए हैं, उसकी एक वानगी देख रहे हैं। देखिए, ये जो संपादक महोदय हैं दरअसल अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते थे, लेकिन इनका भेद पिछले दिनों ट्विटर ने खोल दिया। और आजकल जो भी ग्लोबल टाइम्स के पोस्ट इस तरह के आते हैं उसके ठीक नीचे लिखा होता है चाइना स्टेट मीडिया। और इसीलिए जब आप ये कह रहे थे कि ये सरकारी अखबार में कहूंगा, ये दरअसल सरकारी अखबार है। और ये संपादक महोदय वही कह रहे हैं जो इनसे कहा जाता है कहने के लिए। लेकिन जैसे कि हमारे जो पैनल में बैठे हैं विशेषज्ञ, वो बता रहे थे चाइना की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कम्युनिकेशन। और जिस तरह से वो संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ग्लोबल टाइम्स निभाता है। अब ये इस तरह से बातें इसीलिए कही जा रही हैं क्योंकि अभी तक भारतीय सेना उस तरह से उन्हें दिखती नहीं थी जैसे अब दिख रही है। पहले तो लंबे अभियान के लिए कभी भी हम वहां खड़े नहीं होते थे, लेकिन इस बार हम तैयार हैं कि भले ही अक्टूबर या नवंबर के बाद वहां रहना मुश्किल हो जाता था, सेनाएं वापस चली आती थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगले साल 100 साल पूरे होने जा रहे हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, संदीप, और उस वक्त वो बताना चाहते थे कि देखिए कितना बड़ा हमने हिस्सा कैप्चर कर लिया है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है। उस बलून को कहीं ना कहीं पिन चुभा दिया भारतीय सेना ने, और वो जो इन्फ्लेटेड एक ईगो था उसे खत्म कर दिया गया है। गुब्बारे में पिन चुभा दी है, गुब्बारा फूट रहा है। लेकिन अशोक सज्जनहार, मुझे थोड़ा ये समझाइए, ये 93, 96, 2005 के समझौतों की बड़ी दुहाई दी जाती थी। आप 88 से लगातार जो हमारा अतीत रहा है, और भारत हमेशा शांति चाहता है। 75 के बाद पहली बार गोली चलने की खबर आ रही है। भारत कभी अग्रेसर विस्तारवादी नहीं हुआ है। तो ऐसे में चीन लगातार जो ये दखल अंदाजी कर रहा है, और अब रक्षा मंत्री का ये कहना चीन को उसी भाषा में जवाब दो, क्या हम उस स्टेज की तरफ भी जा रहे हैं कि ये 93, 96, 2005 की जो समझौते की हम बात करते थे कि भाई हम पेट्रोलिंग करेंगे लेकिन आर्म्स लेकर नहीं जाएंगे सीमा पर, अब वो पुरानी बात हो गई। चीन सुधरेगा नहीं तो उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। अब भारत ये कह बिल्कुल देखिए, जो अभी 15 जून को हुआ है गलवान में, तो उससे तो बिल्कुल यही साफ जाहिर है जो चीन ने वो जो सारे समझौते हुए थे जिसका आपने जिक्र किया 93, 96, 2005, 2012, 2013, उन सबको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तो ये देखिए भारत के ऊपर भी ये फिर लागू नहीं होते हैं अगर एक जो है पार्टनर उसको फेंक देता है। Exactly. दूसरी चीज है इसमें जो उन्होंने कहा, इन समझौतों में ये कहा गया है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए आप इतनी ज्यादा तादाद में अपने सैनिक वहां पर एलएसी पर नहीं लाएंगे। आप वहां पर इतने टैंक और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह उनको तैनात नहीं करेंगे। तो इन सब को चीन ने एकदम बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। तो ये केवल भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो हम वहां पर उनको कहें जो ये वाले सभी लागू रहेंगे और हम अपने हाथ अपने पीछे बांध कर रखें। तो इसीलिए मेरे विचार से जो हम कर रहे हैं, और एक चीज इसमें मैं आपको और संदीप बताना चाहूंगा, जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, जो चीन कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो भारत का ये रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जब वो गया है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, उसने डराया है, उसने धमकाया है, उसने सलामी स्लाइसिंग की है, और जो उसके विरोध में रहे हैं चाहे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब पीछे हट गए हैं। तो देखिए उसके दिमाग में यह आ गया है जो मैं अपना पावर प्रोजेक्ट करूंगा और जो मेरे विरुद्ध खड़ा रहेगा वो एकदम अपना हथियार डाल देगा और पीछे हो जाएगा। परंतु भारत के साथ उसने यही गलती डोकलाम में की थी। उसने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था जो डोकलाम में ऐसा होगा। आपको याद होगा ये आपके ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर हैं, इन्होंने डोकलाम के समय में भी भारत को चेतावनी दी थी जो 1962 नहीं, आप इनको एडिटर कह के ना अशोक सज्जनहार, मैं ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल करता नहीं हूं जी। ये जो ग्लोबल एडिटर के तथाकथित एडिटर है, ये एडिटर नहीं है, ये चीन के पिट्ठू हैं। वो पत्रकार थोड़ा है, पत्रकारों वाली बात कर रहे हैं क्या वो?
देखिए, अगर आप मुझे आधा सा मिनट दे, मैं बताऊं, ये जो जनाब हैं ये तियाननमेन स्क्वायर में बहुत डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे संदीप, बहुत भारी डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। इनको इस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया है। अब किसी प्रकार का प्रेशर डालकर, इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालकर, अब वो पूरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कहती है वही उसका वो वहां पर बयान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा माउथ पीस हैं। मैं जनरल जैनी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एलओसी की भी हम थोड़ी बात कर लें, और एलएसी एलओसी में तब्दील होती जा रही है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।